ये फोटो देखिए दोस्तों, ये फोटो भेड़ियों का माइंडसेट दिखाता है। इस फोटो में जो आप ये 3 सबसे आगे भेड़िए देख रहे हो, ये कमजोर, उम्र में काफी बड़े लेकिन एक्सपीरियंस भेड़िए हैं, जो सभी भेड़ियों को शिफ्ट कराने का यानी कि सही मुकाम पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरी पंक्ति में ये जो 5 भेड़िए हैं, ये सबसे फुर्तीले, जवान और इस ग्रुप के सबसे ताकतवर भेड़िए हैं, जो किसी भी अटैक का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसा कि दुनिया के सभी जानवरों में प्रायोरिटी ये होती है कि उनके बीवी बच्चे हमेशा सलामत रहे, इसलिए इस पूरे झुंड में जो ये बीच वाली लाइन है, वो छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ चल रहे हैं। और इस ग्रुप पर कोई हमला ना हो, इसलिए आगे ये जो 5 भेड़िए हैं, वैसे ही पीछे की लाइन में भी और 5 भेड़िए हैं जो शक्तिशाली, ताकतवर और चपल है। और सबसे लास्ट में ये थोड़ा दूर जो आपको ये अकेला भेड़िया दिख रहा है, वो ही दोस्तों इस पूरे ग्रुप का लीडर है, जो कि सबसे पीछे रहकर अकेले इस पूरे ग्रुप पर नजर रख रहा है। और उसे आगे से कहीं पर भी खतरा दिखाई दे तो वो आवाज करने लगता है, जिसे सेकंड और लास्ट रो के भेड़िए जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बच्चों को और बूढ़े वुल्फ्स को घेर कर एक सुरक्षित स्थान पर बैठा देते हैं। और फिर नर और मादा वयस्क भेड़िए उस आने वाले खतरे से लड़ते हैं। इस तरीके से ये भेड़िए स्ट्रेटेजिकली दूर तक स्थलांतर करते हैं। भेड़िया एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसे आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया, क्योंकि अगर कोई भेड़िए के बच्चे को अगर उठा लाया तो पूरा झुंड आएगा और वो उस इलाके को तबाह करने की कोशिश करेगा। दुनिया में सबसे बड़ा गजब का सोशल संगठन होता है भेड़ियों का। भेड़ियों के समाज में बुजुर्ग भेड़िए जो होते हैं, वो कभी भी शिकार पर नहीं जाते। जवान भेड़िए शिकार करते हैं, वो शिकार को लेकर आते हैं और बुजुर्ग भेड़िए सबसे पहले खाते हैं, फिर जवान खाते हैं। और उनको अगर पालने की या बंदी बनाने की कोशिश की तो वो एक मौके की तलाश में, एक एजेंडा में ही रहते हैं कि वो मौका मिलते ही तुम्हें फाड़ खाएंगे। वो हमेशा के लिए कभी भी पालतू नहीं रह सकते, चाहे उन्हें आप जितना खिलाओ, जितना प्यार करो, लेकिन वो कुत्तों की तरह कभी भी आपके वफादार नहीं होंगे। वैसे तो कुत्तों और भेड़ियों की दोनों की ही साइंटिफिक प्रजाति एक ही है, जिसे कैनेडाई कहा जाता है। और भेड़ियों में भी, उनमें भी वफादारी का हार्मोन होता है, लेकिन वो हार्मोन सिर्फ भेड़ियों में उनकी कम्युनिटी के लिए होता है और किसी भी प्राणी के लिए नहीं। और यही वजह है कि आज तक भेड़ियों को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सका। सर्कस में आपने हाथी को, शेर को और सभी को नाचते हुए देखा होगा, लेकिन कभी भेड़िए को नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी प्रकृति अगर बचपन से उन्हें पाला जाए और ट्रेन किया जाए तो मानसिक गुलाम बनाने को अलाउ करती है, क्योंकि असली ताकत मानसिकता में होती है, शरीर में नहीं। लेकिन भेड़िया भले ही शारीरिक रूप से शेर या हाथी जितना ताकतवर ना हो, लेकिन वो मानसिक रूप से उनसे भी ज्यादा ताकतवर और अपने झुंड के लिए वफादार होता है। ये एकमात्र जानवर है जो झुंड में अगर पहुंच जाए तो शेर को भी भगा दे। आज आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि आखिर एक जानवर में इतनी सारी खासियत कैसे हो सकती है। भेड़िया हमें सिखाता है कि तुम जब भी गुलाम होगे, कोई भी जब भी तुम पर शिकंजा कसेगा तो उसकी मात्र एक वजह होगी, और वो तुम्हारी आंतरिक कमजोरी होगी। आपको पता है भेड़ियों की पूरी जिंदगी सख्त डिसिप्लिन के साथ गुजरती है, जैसे वो किसी पंक्चुअल यूनिट का पार्ट ना हो। भेड़ियों के अपने नाखून से लेकर उनकी पूंछ तक उनकी सारी एक्टिविटी उनके ओहदे के हिसाब से होती है। मतलब कि अगर कोई भेड़िया ओहदे में छोटा है तो वो पूरे जीवन भर अपने से बड़े ओहदे वाले भेड़िए के सामने अपनी पूंछ ऊंची कभी नहीं करेगा। और अगर कोई भेड़िया ओहदे में किसी से बड़ा है तो अपने से छोटे ओहदे वाले भेड़िए के सामने वो ना तो कभी गर्दन झुकाएगा और ना ही अपनी जुबान निकालेगा। दोस्तों, दुनिया में लगभग सभी प्राणियों में स्त्री को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती। दोस्तों, भेड़ियों की एक और खासियत होती है कि वो कभी भी बेवफाई नहीं करते। भेड़िए जब अपना एक बार जीवन साथी चुन लेते हैं तो जब तक उनका जीवन साथी मर नहीं जाता तब तक वो उसके साथ रिश्ता निभाते हैं। भेड़ियों के इस परिवार को पैक कहा जाता है, और इस एक पैक में मुख्य रूप से एक जोड़ा जिसमें अल्फा मेल और अल्फा फीमेल और उनके बच्चे रहते हैं। उनके ऐसे व्यवहार को मोनोगैमस कहा जाता है। और अल्फा मेल भेड़िया अक्सर अपने परिवार की रक्षा करता है, वो जीवन भर अपने मादा साथी के साथ रहता है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा डेटा एकत्रित करने के बाद बड़ी स्टडी में ये पाया है कि कभी-कभी भेड़िए अपने जीवन साथी को छोड़ते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन उनकी कुछ वजहें होती हैं और ये रेयरली होता है। ज्यादातर भेड़िए अपने जीवन साथी को कभी नहीं छोड़ते हैं। इनमें और भी एक खासियत पाई जाती है कि ये जो भेड़िए के बच्चे बड़े हो जाते हैं तब स्वाभाविक है कि उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। और अक्सर बुढ़ापे में हम इंसानों को छोड़ दें तो अन्य प्राणियों में बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप के साथ नहीं रहते, अक्सर वो अपना अलग बसेरा दूर कहीं बसाते हैं। लेकिन भेड़ियों में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे जो जवान हो जाते हैं वो माँ बाप के लिए शिकार ढूंढना, उनका ख्याल रखना और उनके सारे काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। और ये बात
इंसानों को छोड़ दे तो भेड़िए को दूसरे सारे जानवरों से अलग करती है। दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि भेड़िया जमाने में यूं ही बदनाम है कि वो इंसानों को मार डालता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान का सबसे वफादार जानवर यानी कि कुत्ता आज तक हजारों लोगों की मौत का कारण बना है। जी हाँ, और उसके सामने भेड़ियों को देखा जाए तो वो नहिवत मौत की वजह बने होंगे। आमतौर पर भेड़िए कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। वैसे तो ये भेड़िए बहुत ही शर्मीले और इंसान से दूर रहने